राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बरकत के लिए कुछ उपाय बताऊंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हम चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें लेकिन वो बचता नहीं है, हमारे घर में बरकत नहीं होती। इसलिए मैं आज आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिसे करने के बाद आपके घर में बरकत अवश्य ही होगी। अन्न धन पैसा सब में बरकत होगी। हमारे पास धन बचा भी रहेगा और अन्न की भी कभी भी कमी नहीं होगी। पहला जो उपाय है वो ये है कि जो हम पहले सुबह खाना बनाते हैं तो हमें एक रोटी पहले बनाकर अलग से रखनी चाहिए और फिर उसके 4 भाग कर देने चाहिए। उसमें से एक भाग कुत्तों का, एक भाग पक्षियों का, एक भाग पितरों का और एक भाग गाय का रखना चाहिए। ये उस रोटी के 4 भाग करके इसे अलग रख देना चाहिए। अगर तो आपके घर के पास कोई कुत्ता या गाय है तो उन्हें दे देनी चाहिए, नहीं तो उसे बाहर वृक्ष के नीचे इन 4 हिस्सों को डाल देना चाहिए, क्योंकि इसे फिर अपने आप कोई कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी खा लेंगे। अगर हम ऐसा उपाय करते हैं कि इन चारों के नाम के 4 भाग एक रोटी के कर देते हैं तो घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती, हमेशा ही बरकत बनी रहती है और घर में पितृ दोष भी नहीं होता और कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। दूसरा उपाय है कि हमें हमेशा शाम के समय सूरज ढलने के बाद अपने घर के बाहर एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। जिन घरों में लोग ऐसा करते हैं उनके घर में जमीन जायदाद हमेशा ही बढ़ती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये दीपक रोज नया ही जलाना चाहिए। अगर तो मिट्टी का जलाना है तो नया यूज़ करना चाहिए, और अगर आटे का बनाकर जलाना है तो वो भी जला सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डालकर लाल बाती लगाकर ये दीपक अपने घर के बाहर जलाना चाहिए। इससे हमेशा ही घर में बरकत बनी रहती है। अगला जो उपाय है वो ये है कि हमें महीने में एक बार थोड़ा सा अन्न दाल अवश्य ही दान करना चाहिए। इसे किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं या गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं, और ये जितनी हमारी समर्थ्या है, जितनी हमारे में गुंजाइश है उस हिसाब से दान करना चाहिए। आप देखेंगे कि ये दान करने के बाद आय बढ़ जाती है और कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती और बरकत बनी रहती है। अगला जो उपाय है वो ये है कि घर में कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। घर की जो बेडशीट्स हैं या तकिए के कवर हैं उन्हें बदलते रहना चाहिए और किसी जगह पर भी मिट्टी नहीं जमा होने देनी चाहिए। डस्टिंग वगैरह करते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर गंदगी जमा होती है वहाँ पे नेगेटिविटी आती है, और जहाँ पे नेगेटिविटी होती है वहाँ पर गरीबी आती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती और फिर वहाँ पर बरकत का तो हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए हमें कभी भी घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और धुलने वाले जो हमारे वस्त्र हैं उन्हें टाइम टाइम पर धोते रहना चाहिए, गंदे बिछाकर या ओढ़कर नहीं रखने चाहिए। अगला जो उपाय है वो ये है कि हमें अपने घर में फूलों वाले जो पौधे हैं वो अवश्य ही लगाने चाहिए। हमारे घर में जितनी भी जगह है उस हिसाब से 1 या 2 गमले हमेशा ऐसे रखने चाहिए जिनमें फूल खिले। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पर हमेशा ही खुशियाँ आती हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा आती रहती है और वहाँ पर बरकत भी बनी रहती है, वहाँ पर दरिद्रता का वास नहीं होता। इसलिए ये ऐसा उपाय है जो कि हमेशा ही कारगर होता है। जिन घरों में फूल खिले होते हैं और वो लोग वही फूल फिर पूजा के समय अपने भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उस घर में बरकत बनी रहती है।
और हमें अपने घर में कपूर का धुआं अवश्य ही देना चाहिए। शाम के समय एक छोटी सी कटोरी में कपूर की 2 टिक्कियाँ डालकर उसे जलाना चाहिए और सारे घर में घुमाना चाहिए। इससे जो नेगेटिविटी है वो घर में नहीं रहती और माँ लक्ष्मी का वास उस घर में होता है, और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ बरकत हमेशा ही रहती है। इस तरह से ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें करके हम अपने घर में बरकत बना सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पा सकते हैं। जय माता दी।